हरे कृष्णा गोपीमोहन प्रभु, हरे कृष्णा जीव पवन प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत to everybody. Hare Krishna. हरे कृष्णा, आप नहीं थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए रुकाया था प्रभु को। अभी चालू कर सकते हैं प्रभु जी, सॉरी आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम से हम पठन करें। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय 46 से लेके 48, 46, 47 और 48 3 श्लोकों को कवर करेंगे आज। तो श्लोक इस प्रकार से है। तद्धर्माज्ञ महाभाग, तद्धर्मज्ञ महाभाग, भवाद्भिर्गौरवकुलम्, गौरम कुलम, वृजिनं नर्हति प्राप्तुम्, पूज्यं वन्द्यम् अभीक्ष्णसा, उच्चम वंद्यम Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O most fortunate one who knows the principles of religion, it is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. Purport. A slight insult for a respectable family is sufficient to invoke grief. Therefore, a cultured man should always be careful in dealing with worshipful family members. Shlok Sankhya 47. Marodit asya janani. जननी Gautami pati devata. गौतमी पति देवता, Yathaham mrita vatsartha. Rodmi ashrumukhi muhu. Translation. My Lord, do not make the wife of Dronacharya cry like me. I am aggrieved for the death of my sons. She need not cry constantly like me. Purport. Sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, both from the point of motherly feelings and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. Shlok Sankhya 48. Yaikopitam Brahmakulam. यैकोपितं ब्रह्मकुलं Rajanyer Ajitatmabhi. राजन्ये अजित आत्मभिः Kulam Pratha Ati Asu. तत्कूलं प्रदयाति आसु Tanu Bandhanam Sucharpitam. तानुबंधम बन्धनं सुचर्पिताम्. Translation. If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon all. Purport. The Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community and the members of such highly elevated families were always held in great esteem by others. Subordinate castes, namely the administrative kingly order, the mercantile order, and the laborers.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिति नामे। नमो आचार्यपादाय नितायकपादाय गौरपदाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि दास्यासि मे कामां वरं त्वां वरदर्शव कामानां हरे कृष्ण। तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले काफी मतलब दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के अंदर से ये स्पेशली जो संदर्भ है पूरा द्रोणाचार्य का, उसके बाद में अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा के बाद में अश्वत्थामा के जैसे अभी अर्जुन ने उनको जो है उनके जो ब्रह्मास्त्र इन्होंने चलाया अश्वत्थामा ने, और फिर काउंटर एक्ट करने के लिए जो अर्जुन ने चलाया इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री कृष्णा। तो यहाँ पर मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसके अंदर बता रहे हैं कि महाभारत के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे जो है मतलब बातें आती है जिसके वजह से हम लोग जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या जो है अश्वत्थामा ने सही किया, क्या अर्जुन ने सही किया, क्या जो है द्रोणा ने सही किया, क्या जो है भीष्म पितामह ने सही किया, क्या कर्ण ने सही किया। तो ऐसी बहुत सारी इंटरकेसीज हैं, बहुत सारी ऐसी गुह्यतम बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती। तो हमारा क्या कहना, ये तो बातें अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रही थी। तो अर्जुन को जो समझ में नहीं आ रही थी, अर्जुन तो शुद्ध भक्त था, मगर भगवान ने उसको इस सिचुएशन में रखा जिसकी वजह से भगवत गीता का हमको ज्ञान मिला। तो ये बहुत सारी बातें जो है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उस समय पर भी थी और आज भी है, और आज ऑन द कॉन्ट्री बहुत ज्यादा है। मतलब इतना जो हमारे मन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे प्रश्न उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो जो भी बात है, इस वजह से जितनी भी उस समय पे जो प्रॉब्लम्स आए थे, अर्जुन ने जो डिफिकल्टीज डिसीजन लेने में, जो उन्होंने निर्णय लेने में, जो डिसीजंस लेने में उन्होंने जो तकलीफें सही, या उन्होंने उस समय पे जो आके उनको कंफ्यूजन्स हो गए, या उनको ये असमंजस में पड़ गए, या तो ये क्यों हुआ। और उसके बाद में उस समय पे अर्जुन की ये सिचुएशन थी, और भगवान श्री कृष्ण उनको जितनी भी ऐसी सिचुएशंस थी, उनमें भगवान ने उनकी शंका का समाधान किया। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक पॉइंट उठती है कि ब्रह्म हत्या हो जाएगी अगर ब्राह्मण इसको अपना अश्वत्थामा को मारेंगे तो, एक प्रश्न। उसके बाद में हम लोगों ने वो देखा कि भाई ब्राह्मण जो है उनकी हत्या होगी, द्रोणाचार्य की हत्या होगी। द्रोणाचार्य की हत्या कैसे हो गई, या द्रोणाचार्य का वध कैसे हो गया, तो वो हमने मतलब आगे जो समझा है कि ब्राह्मण उसकी हत्या क्यों हो गई, क्योंकि उसने अपने पद से नीचे आकर जो है क्षत्रिय का पद लिया, और जो है द्रोणाचार्य का वध हुआ। तो अगर ब्राह्मण अपने जो पद से नीचे आता है, मतलब क्योंकि ब्राह्मण इस ज्ञान, द्रोणाचार्य ने ही पूरा ज्ञान जो युद्ध भूमि के अंदर कैसे युद्ध किया जाता है, कैसे शस्त्र चलाए जाते हैं, ये ज्ञान पूरा ब्राह्मण ने ही दिया था। मगर शास्त्रों के अनुसार अगर ब्राह्मण अपनी जो पोजीशन से नीचे आके क्षत्रिय के साथ में लड़ते हैं, तो देन उनकी हत्या मतलब पॉसिबल है, और उसको कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि जैसे भीष्म पितामह और परशुराम के बीच में ऐसा युद्ध हुआ था। परशुराम के गुरु थे, मगर उनके बाद में जब उनसे युद्ध हुआ
तो हमने देखा कि भाई जो अपना भीष्म पितामह ने उनको परास्त कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब जो इंट्रिकेसीज हैं, जो बहुत छोटी छोटी बातें, ये हमको हमारे कलयुग के प्रभाव की वजह से हमको अभी समझ में नहीं आएगी, और हम इसको प्रयास करेंगे इसको समझने का, इसको मतलब सॉर्ट आउट करने का। तो ये मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत कम है जो हमको हर अपनी शंका का समाधान मिले। मगर इसका एक ही जो उपाय है, उसका उपाय क्या है कि हम भगवान के ऊपर इन सभी बातों को छोड़ दें, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर और डिटेल्स में जाएंगे तो हम अपना समय व्यर्थ करते जाएंगे। तो भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमको चलना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, महाभारत के अंदर, मगर जो उसके सॉल्यूशंस, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो एक एस है सॉल्यूशन और दूसरा एस है सरेंडर। यानी आप भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो, आपको अपने आप ही उनकी जो लीलाएं हैं उसके द्वारा आपको जो ज्ञान मिल जाएगा कि कैसे उस सॉल्यूशन क्या है? सरेंडर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल दैट जो आपके कंफ्यूजन्स है उसके ऊपर। तो कंफ्यूजन्स का जो सॉल्यूशन क्या है? सरेंडर। तो CSS ऐसे समझेंगे तो हमको याद रहेगा। तो कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अभी सर्वधर्मान सब धर्मों को त्याग दो। तो ये सर्वधर्म कैसे समझ में आएगा? हमारा धर्म क्या है? पहले हमको धर्म ही पता नहीं हमारा धर्म क्या है। तो इसकी वजह से बाद में चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले आए, तो उन्होंने आके इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुमको ये असमंजस है, तुमको सब धर्म समझ में नहीं आते, तो कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही धर्म है, कली काले एक ही नाम है, बस भगवान श्री कृष्ण का नाम आप जप करो तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने जब ये देखा कि इतने सारे कंफ्यूजन है, लोग को धर्म समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए उन्होंने भगवान ने फिर अवतार लिया और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से हमको समझाया कि जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं उसको सबको छोड़ दो, खाली जो है मेरी शरण लो। अच्छा, उनके बाद में बहुत सारे उनके आचार्य, मतलब बहुत सारे आचार्य हैं, उन्होंने हमको और सिंप्लीफाई करके बता दिया कि हमको नाम जप कैसे करना है, क्योंकि जैसे कलयुग आता जाता है ऐसी जो सिचुएशन और खराब होती जा रही है। तो बहुत सारे आचार्य आए, उन्होंने नाम को कैसे जप करना वो उन्होंने बताया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे इजीएस्ट वे क्या है? हमको भगवान को सरेंडर करना है। तब श्लोक संख्या 44 के अंदर हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन, तो इसमें क्या कहते हैं? शिक्षितो यत् अनुग्रह। तो इफ यू आर बेनिफिटेड बाय समबडी, अगर आपको किसी से भी आपको कुछ भी लाभ हुआ हो, मतलब आपको ज्ञान मिला हो, तो आपको हमेशा उसका ऋणी रहना चाहिए, जो आजकल नहीं होते। जैसे किसी में से काम निकल गया हम उसको छोड़ देते हैं, तो काम निकल गया उसको छोड़ देना ये सही बात नहीं है। जो वैदिक सिविलाइजेशन ये कहता है कि जो शिक्षित हो यत अनुग्रह, जिसने आपको शिक्षा दी है उसके आपको हमेशा अनुग्रह ही रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको हमेशा जो है उसका ऋणी रहना चाहिए। तो ये हमने श्लोक संख्या 44 में देखा। यू कैन नेवर ओवरटेक आचार्य, आचार्य को हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। ये हमको इंस्ट्रक्शन शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के द्वारा देते हैं, क्योंकि आचार्य क्या है? आचार्य शुड ऑलवेज बी वर्शिप। हम क्या कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं, समस्त शास्त्र इसमें क्या कहते हैं कि भाई जो गुरु है उसको भगवान की तरह पूजना चाहिए, ऑलवेज रिमेन। तो श्रील प्रभुपाद उसके बाद में और एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस है वो क्या बताते हैं कि आपको हमेशा एक मूर्ख की तरह रहना चाहिए। जब आप मूर्ख रहोगे तब आप जो है प्रगति करोगे, आध्यात्मिक प्रगति करोगे। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि नारद मुनि का और जब व्यासदेव जी का संवाद चल रहा था, तो उसमें हमने क्या देखा कि अगर आपको भौतिक जगत में इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप हमेशा इसमें फंसे रहोगे, भौतिक जगत में फंसे रहोगे। अगर आप आध्यात्मिक जगत के हिसाब से सोचोगे तो अगर आप डिपेंडेंट रहोगे, यानी इंडिपेंडेंट नहीं, आपको डिपेंडेंट रहना है। जब आप डिपेंडेंट रहोगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा। यानी कितनी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं दोनों जगत के अंदर, क्या क्या बातें हैं वो हम देख सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंस भौतिक जगत में चाहिए तो आप हमेशा फंसे रहोगे, यू विल बी ऑलवेज एंटेंगल्ड, हमेशा फंसे रहोगे इस भौतिक जगत के अंदर। पर अगर आप जो है
जैसे ही आप डिपेंडेंट हो जाओगे भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे, हमेशा भगवान के आश्रय में रहोगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपको फ्रीडम मिलेगा। जैसे नारद मुनि को फ्रीडम मिला कि वो किसी भी लोक में बिना किसी वीजा के जा सकते हैं, तो ये एक जो है बात हमको मिलती है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर्स के द्वारा कि हमको हमेशा मूर्ख की तरह रहना चाहिए, तब हम भक्ति के अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है, जब भी आप भक्ति में होते हो तो प्रभुपाद लिखते हैं कि थिंग्स बिकम रिवील्ड बाय डिवोशन नॉट बाय एजुकेशन। आपको जो ज्ञान मिलता है, आपको जो भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उससे आपको जो है ना रिविलेशन, यानी भगवान अपने आप को आपके पास रिवील नहीं करेंगे। मगर जब आप भक्ति करोगे तो इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं थिंग्स बिकम रिवील्ड बाय डिवोशन एंड नॉट बाय एजुकेशन। उसके बाद में आता है कि हम कितने लेक्चर्स हमने सुने जिसके अंदर हम सुनते हैं कि भगवान की करुणा कटाक्ष, भगवान की पूरी दृष्टि भी हमारे ऊपर नहीं हो, सिर्फ उन्होंने अपने कटाक्ष जो एकदम आंखों के जो लास्ट कोने से उन्होंने हमारे ऊपर एक तिरछी नजर भी डाल दी, तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो वैसे ही हम अब जो हमारे गुरु, जितने भी गुरुजन हैं, वो हम जब हम जाते हैं तो हम क्लासेस के अंदर अटेंड करते हैं, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनकी भी सिर्फ कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारी जो सुकृति शुरू हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीजें जो है शास्त्रों के अंदर बताई गई। बाद में कृष्णा से श्रीमद् भागवतम 11.19.21 मद भक्ता पूज भाई दीक्षा, इसका मतलब क्या होता है, कृष्णा डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग डायरेक्टली। अगर हम दंडवत करते हैं हमारे गुरु को, तो गुरु जो है वो दंडवत एक्सेप्ट करते हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो दंडवत और वो जो हमारा शिष्टाचार है वो भगवान की तरफ ले जाते हैं। यानी जो भी हम गुरु को ऑफर करते हैं, वो अपने गुरु को ऐसे जो परंपरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और भगवान स्वयं ये कहते हैं कि भाई मुझसे अगर मिलना है तो पहले आप मेरे भक्त से मिलो, भक्त के द्वारा मेरे पास आओ। तो यानी भक्त को इतना इंपॉर्टेंस और शुद्ध भक्तों को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त जो हमारे गुरु हैं, तो हम गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आता है, अभी जब हम श्लोकास में आगे पढ़ते हैं तो वहां पर आता है जो एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी बताई गई है भक्तों के अंदर, वो है सिंपैथी, यानी किसी के प्रति एकदम कृपा, एकदम करुणा। तो यहाँ पर करुणा इज अनदर क्वालिटी ऑफ द वैष्णवास विच इज हाईलाइटेड, हम श्लोकास में देखा। और यहाँ पर द्रौपदी क्या कहती है, द्रौपदी डज नॉट वांट अनदर मदर। अभी वो द्रौपदी वो खुद ये नहीं देख रही, और वो उनको दुख है कि उनके 5 जो पुत्र हैं वो उनका वध हो चुका है। मगर जब अश्वत्थामा को लाया गया उनके सामने और उनका वध करने के लिए जब कहा गया, तब वो द्रौपदी अपनी बात कहती है कि भाई नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि जो है अश्वत्थामा, जिस तरह मेरी कंडीशन है इससे ऐसी सिमिलर कंडीशन किसी और माँ की हो, यानी कृपी की, जो इनकी जो अपनी अश्वत्थामा की माँ थी, तो बोले उनकी स्थिति ऐसी नहीं हो, इस वजह से वो मैं नहीं चाहती। तो ये जो वैष्णव जो होता है, शुद्ध वैष्णव होता है, वो वैष्णव की क्वालिटी है। यानी वो तब भी ये कहता है कि अगर मेरे ऊपर कष्ट आएगा तो मुझे वो मंजूर है, मगर किसी और को मैं कष्ट में नहीं दे सकता। तो पर दुखे दुखी, यानी वैष्णव जो है पर दुखे दुखी। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को जब भी क्या इतना जो है परेशान किया गया, किसने इनको इतनी तकलीफें दी, उनके स्वयं पिता ने इनको इतनी तकलीफें दी। उसके बाद में भी जब उनको नरसिंह भगवान से पूछते हैं, यानी हिरण्याकश्यप का वध हो चुका है, उसके बाद में भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको बेनेडिक्शन में क्या चाहिए, आपको जो है मैं आपको क्या दूं, भगवान ये पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज से। तब प्रहलाद महाराज भी क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवत नाम है। मगर तब वो जो श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियर्थ माया सुखाया भ्रम उद्भत विमूढ़म। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ, प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपके नाम से, आपके जो गुणों से जो विमुख हो चुके हैं, जो आपसे परे हो चुके हैं, जो मतलब आपका नाम का ज्ञान नहीं कर, जिनको आपका ज्ञान नहीं है, ऐसे विमुख लोग मतलब विमुख हो गए आपसे, वो इंद्रिय
इंद्रियों के अंदर जो है और माया के वश में होते वो इंद्रिय और अर्थों के पीछे पड़े हुए हैं, अर्थ के हिसाब से पड़े हुए हैं, सब चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे जो भ्रम के अंदर रहे हुए हैं कि भाई जो यहाँ पर संसार के अंदर हमको सुख मिलेगा, ऐसे लोग जो आपसे परे हो जाएं, इनका उद्धार कैसे होगा, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो यहाँ पर भी जो प्रहलाद महाराज जो एक वैष्णव थे वो बता रहे हैं कि अपनी गाथा बता रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि फैमिली जो है, फैमिली खाली जो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन के हिसाब से नहीं होती है, यानी माता पिता और बच्चों के हिसाब से फैमिली नहीं होती है। फैमिली होती है एक जनरेशन से, यानी आपके वंश, आपका वंश कहाँ से आया है। तो अगर कोई कार्य करता है तो बोलते हैं कि यार ये लोगों से तो कभी डील नहीं करना चाहिए, इन लोग मतलब ऐसे हैं, क्यों, पूरा वंश का नाम खराब हो गया। और कोई अच्छा कार्य करता है तो बोला यार इनका वंश कितना अच्छा है, इनके साथ में हमको संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि इनके वंश के अंदर सब इतने अच्छे अच्छे जो योद्धा थे या इतने इतने अच्छे जो लोग थे, इनके इतने अच्छे गुण थे। तो ये जो है मतलब रिफ्लेक्ट करता है आपके पूरे वंश के ऊपर। तो इस वजह से जो द्रौपदी है वो किससे कहती है, वो अर्जुन से कहती है कि आप ऐसा कोई कार्य न करें कि आपके वंश का जो है नाम खराब हो। तो यहाँ पर भी लाइनेज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये वहां पर बताया गया है। और उसके बाद में जो चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जगाए मताए हैते मुनि से पपिस्था, पुरी से खा कीटा हैते मुनि ते लगस्था। इसका मतलब होता है आई एम मोर सिंफुल देन जगाए मताए। वो जो कृष्णदास कवि कहते हैं कि मैं जो जगाए मताए थे उनसे ज्यादा पापी मैं हूं। मेरी सिचुएशन और मेरी जो स्थिति ऐसी है कि जो विष्टा के अंदर एक कीड़ा होता है उससे भी मैं नीचे हूं। और अगर आप मेरी जो मेरा नाम लोगे तो मैं तो मतलब आपका जो जितना भी आपने किया करा है, जितना भी आपका पुण्य है, जितना भी आपकी अच्छाई है, वो सब खत्म हो जाएगी अगर आप मेरा नाम लोगे। तो कहने का अर्थ ये होता है कि वैष्णव इतने जो डाउन टू अर्थ होते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज व्हिच आर मेंशन। तो यहाँ पर अगर वैष्णव कैन नॉट बी अनहैप्पी, और वैष्णव कभी भी जो दुखी नहीं हो सकता। वैष्णव तभी ही दुखी हो सकता है जब वो किसी दूसरे वैष्णव को या दूसरे किसी जीव को दुख में देखेगा। स्वयं के लिए दुखी नहीं होता तो वो पर दुख है दुखी, दूसरों के दुख में वो दुखी होता है। यानी वैष्णव जो सही माने में वैष्णव है वो कभी भी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की हमेशा सेवा में लगा रहता है। तो वो उसको वहां से जो है पावर मिलता रहता है और वहां से भगवान की कृपा मिलती रहती है, जिसकी वजह से वो कभी भी दुखी नहीं होता। तो वैष्णव कभी दुखी होता है जब वो पराये को यानी किसी और को दुखी देखता है, तब उसको दुख होता है। हरे कृष्णा। इसी के साथ में मैं यहाँ इसको क्लास को आरंभ करूंगा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो वो ऐड कर सकते हैं, कमेंट्स हैं तो ऐड कर सकते हैं, कुछ बताना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? यस यस प्रभु। या प्रभु, वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत अच्छा पॉइंट लिया आपने। एंड वो जो द्रोणाचार्य वाला था कि अगर अश्वत्थामा को मारना ब्रह्म हत्या है तो द्रोणाचार्य क्यों नहीं था। तो यू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली कि द्रोणाचार्य स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज ए ब्राह्मण से वो क्षत्रिय बने, और इसीलिए जो था वो ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगा वो। तो दैट वाज वन थिंग वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और जो प्रहलाद महाराज वाला आपने बताया था कि वैष्णव क्वालिटीज कैसा होता है, तो वो खुद के लिए कभी दुखी नहीं होता। एंड प्रहलाद महाराज पूरा जीवन जो था मतलब जब से पैदा हो, मतलब जो पता चला कि प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के भक्त, तब से इतना टॉर्चर किया, बट उनको कभी थोड़ा सा भी उनको क्या बोलते हैं, डिडंट फील द बर्न। उनको थोड़ा सा भी कुछ दुख नहीं हुआ कभी कि मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। और जब
नरसिंह देव ने जो पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें अपने पिता के लिए मांगा था. तो दैट्स अ नाइस वैष्णव क्वालिटी वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, which you highlighted. Thank you, Uddhav Prabhu ji. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्ण सत्यराज प्रभु बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक्चुअली जया माता जी ने हाथ ऊपर किया. जया माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू से, अभी जस्ट मैंने इस्कॉन गुड़गांव का सेशन अभी थोड़ी देर पहले, उनका भी हमारे टाइम पे ही होता है, मैंने अटेंड किया. तो वो लोग आज शाम को ना, कल क्योंकि न्यू ईयर है, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वो लोग शाम को रख रहे हैं. हम भी कुछ करेंगे क्या? हम लोग को भी करना चाहिए ना न्यू ईयर का इस्कॉन. आई मीन वी कैन सेलिब्रेट केसी न्यू ईयर. कुछ हम भी कर रहे हैं क्या? मैं थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन करने में, इसलिए मैंने पूछा. बस यही पूछा था प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. हम लोग एक बार गोपी मनोहर जी से, प्रभु जी से बात करेंगे और फिर अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे माता जी. थैंक यू माता जी. थैंक यू प्रभु जी. उद्धव प्रेश प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था. और हरे कृष्ण. सरेंडर और पहले तो सॉल्यूशन और सरेंडर जो आपने पॉइंट बताया वो बहुत अच्छा बताया. और चैतन्य चरितामृत से कनेक्ट किया आपने प्रभु जी, वो भी बहुत अच्छा. तो आपका पॉइंट हमेशा आपका जो क्लास रहता है प्रभु जी, हर एक चीज जो एंगल है, हम लोग जो पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का, हर एक चीज आप बताते. तो थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. अच्छा क्लास. हरे हरे कृष्ण. यस गोपी मनोहर प्रभु. हरे कृष्णा. हाँ, जस्ट टू एड्रेस जया, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया था हमने. तो अगर आप लोगों का कुछ आइडिया है तो वी कैन पुट टुगेदर. हम लोग या मतलब विल चैट इन द ग्रुप. यस, हाँ, मतलब किसी का कोई आइडिया है तो दे कैन पुट इन द ग्रुप. एंड वैसे तो हम लोग डेली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग होली डे. तो या कुछ अलग कुछ करना है तो वी कैन डू दैट. ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है. तो वही नेक्स्ट ऑफ डिवोशन पढ़ते हैं हम लोग, भागवतम पढ़ते हैं. एंड टुडे आई थिंक जीव पावन प्रभु, नहीं सॉरी, उद्धव प्रेस प्रभु का जो है आज ये भी है, चैप्टर 6 का समरी भी है. तो अगर इस सूरत माधव, सत्यराज, उद्धव प्रेस प्रभु, सर्वदेव प्रभु, जया, if you have some ideas we can plan something. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. थैंक यू उद्धव प्रेश प्रभु. बहुत ही अच्छा, आपने बहुत सुंदर क्लास दिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे. और इवन भगवद गीता में जो आप बता रहे, वो भगवान भी बताते हैं कि स्वनिधनम, क्या स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयापव. मतलब अपने धर्म निभाते निभाते अगर किसी का पतन होता है तो वो अच्छा है, क्योंकि और किसी का रोल प्ले करोगे तो इट इज वेरी डेंजरस. तो वेरी मतलब ऑथेंटिक, मतलब भगवान खुद बता रहे हैं. और जैसे आपने कहा कि नेवर ट्राई, मतलब अपने गुरु से बड़ा नहीं. तो प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे, नेवर ट्राई टू बी अ बिगर परम हंसा देन योर गुरु, क्योंकि इन द एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, जो प्योर सोल जब बोलता है तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है. अदरवाइज कुछ लोग मटेरियली इतने एजुकेटेड या परांगत होते हैं कि दे कैन गिव बहुत अच्छे क्लास पॉइंट्स सब, बट अगर प्यूरिटी एंड सिंसियरिटी एंड सरेंडर नहीं है तो वो खाली एक एंटरटेनमेंट होता है. जो सुन रहा है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, वो वही आदमी रहेगा. तो वेरी गुड पॉइंट. लाइक हमको अपने गुरु को कभी ट्रांसग्रेस या उससे बड़ा बनने का कोशिश कभी नहीं करना. थैंक यू प्रभु. थैंक यू फॉर अ वंडरफुल क्लास. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद. प्रभु इसके ऊपर एक बात याद आ रही थी. एक्चुअली वो एक दूसरा इसके साथ में कनेक्शन था जो एक लेक्चर में सुना था, विच वाज अबाउट द गुरु टेकिंग ओवरटेकिंग द गुरु. तो वो मैंने समय की वजह से उसको नहीं बताया. एक्चुअली टेक जस्ट अ मिनट. एक जगह पे मतलब एक राजा होता है, राजा के जो दरबार के अंदर एक रेसलर होता है जिसको कुश्ती करते हैं ना, तो वो पहलवान होता है, वो कुश्ती करता है. तो वो उसको इतना मतलब वो ये था, स्ट्रांग था और उसको इतने दाव पेच आते थे कि उसको कोई हरा नहीं सकता था. तो उसका आसपास के जितने भी राज्यों में उसका नाम बहुत जो
जो है ये प्रॉस्पर हो गया और बहुत प्रख्यात हो गया वो। तो जो आसपास के गांव से मतलब किसी के अंदर मन में इच्छा है कि भाई चलो मैं इससे जाके कुश्ती का ये मल्ल युद्ध सीखूं, तो वो इस जो रेसलर के पास आया जो राजा के दरबार में था। और राजा को भी एक उसको अभिमान था कि भाई मेरे राज्य के अंदर ऐसा रेसलर है जो आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें किसी के पास नहीं है। और हमेशा जो हर साल वो जो है वहां पर कुश्ती का वो आयोजन करते थे, और हर साल यही राजा का जो पहलवान जीतता था। तो राजा ने जो किसी को जो जिसको इच्छा हुई कि आके यहाँ पर मल्ल युद्ध सीखे, तो उसने आके बोला इसको कि भाई मुझे सिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं सिखाता हूँ, आई एम कटिंग द स्टोरी शॉर्ट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जा सिखाओ। तो उन जो इसने जो है शागिर्द आया, यानी जो शिष्य आया उसने आके गुरु से सब ये दाव पेच सीखे। तो दाव पेच सीखे के तो उसने जो है ना गुरु ने उसको सब 364 दाव सब सिखाए उसको, 364 दाव आते थे, सब दाव उसको सिखाए। दाव सीखने के बाद में जब फिर अभी इसने जो ये शिष्य था, शिष्य के मन में अभी आया कि चलो 4-5 साल हो गए मैंने सब दाव सीख लिए, 364 दाव सीख लिए, अभी उसके अंदर अहंकार आ गया। तो वो गुरु को ओवरटेक, जैसे अब यहाँ पर ओवरटेक का आया, तो ओवरटेक करना उसने क्या, उसने राजा को बोला राजा ये तो अभी जो मेरा गुरु है, गुरु तो अभी बुढ़ा हो गया है, अभी इसके अंदर ताकत रही नहीं, अब मेरा और उसका युद्ध कराओ, मल्ल युद्ध कराओ, उसके अंदर देखो कौन जीता और मैं जीतूंगा। तो राजा भी हमेशा इनको देखता रहता था कि भाई जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो राजा ने बोला ठीक है। तो युद्ध किए, मतलब तो गुरु और शिष्य के बीच में जो है मल्ल युद्ध हुआ। गुरु जो है हर जो भी डाव लगाता, तो शिष्य ने वो डाव सीखा हुआ था, तो वो हमेशा उसको मतलब उस डाव से वो बच जाता, शिष्य बच जाता। जब गुरु ने देखा कि इसके सब 364 दाव सब सीख लिए हैं, तो उसने बाद में क्या किया, उसने बोला ठीक है 365वां दाव लगाया। 365वां दाव उसको पता नहीं था शिष्य को, और गुरु ने उसको परास्त कर दिया। तो गुरु गुरु होता है, जिसको बोलते हैं गुरु गुड़ होता है, और चेला शक्कर। यानी चेला का तो शक्कर की कितनी बीमारियां होती हैं, तो चेला आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु जो है वो गुड़ है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इनको क्यों नहीं सिखाया था, क्योंकि उन्होंने पहले से इसको जो है इसके मन को भांप लिया था कि भाई इसके अंदर ये अहंकार है कि ये आगे चल के मुझसे ऐसी बात जरूर करेगा, या ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से मैं मतलब मेरे साथ में ये युद्ध करे। तो वही ऐसे ही कारण है जो हम जो भी भौतिकवादी हैं वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे मैंने ये कर दिया, मैंने आज साइंटिस्ट है जो भी है वो क्या करते हैं, मैंने आज इसके ऊपर विजय कर दिया, आज मैंने नया चीज बनाया, ये बनाया। तो ये सब चीज भगवान के साथ में करते हैं, भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं है। तो वहां पर भगवान जो है 365वां दाव लगाते हैं। वो 365वां दाव क्या है, वो है डेथ। डेथ की वजह से, और डेथ को कोई जीत नहीं सकता, तो भगवान का वो 365 दाव जो है वो डेथ है। तो ऐसे करके जो क्लास के अंदर समझाया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। प्रभु जी मुझे पूछना है, जैसे कि आपने बताया कि हमें भगवान का किस प्रकार नाम लेना चाहिए, ये बताया है, तो कैसे लेना चाहिए? जैसे हम रेगुलर रहते हैं नामस्मरण करते हैं उस प्रकार के? इसके ऊपर तो बहुत बड़ा क्लास है माता जी, कभी हम बैठेंगे कि नाम नाम को कैसे जप करना है, इसके ऊपर हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे। तो फिर सब जितने भी हैं यहाँ पर, गोपी मनोहर प्रभु हैं, सर्वदे गिरधारी हैं, सूरत माधव हैं, सत्यराज प्रभु हैं, ये जो है सुजाता माता जी हैं, दे कैन गिव देयर कमेंट्स, दे कैन, उन्होंने जो सुना हैगा और जो मैंने सुना है हम लोग साथ में शेयर करेंगे। तो ये सब लोगों के लिए एक जो है ना एक फ्रेशर हो जाएगा कि भाई नाम को जप कैसे करना है। तो ये ओके, हम लोग मतलब एक साथ में, हाँ वी विल टॉक, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत अच्छा क्लास है। और मतलब इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बहुत अच्छा विषय है जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और हम लोग अपना अपना पॉइंट्स दे सकते हैं, कि अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जो जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और नाम के अंदर जप कैसा करना, किस तरह से करना, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। हरे कृष्ण। जय गोपी मनोहर प्रभु। यस समीर प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी आपने बहुत मस्त बताया, बहुत अच्छा बताया कि एक्चुअली आपने जो बताया ना गुरु और चेला का, उसमें जस्ट एक आधा मिनट का एक स्टोरी मैंने मतलब पत्री प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। उन्होंने बताया जी। था कि मतलब एक प्रभु जी थे जो भागवतम का क्लास देने यहाँ बैठे थे, और उनका जो एक जो डिसाइपल था वो सामने बैठा था, और वो जो डिसाइपल था उसको मतलब भागवतम के सभी श्लोक बायहार्ट थे। और जब प्रभु जी मतलब क्लास ले रहे थे और जब एक अचानक श्लोक उनको याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वो अपने इससे पूछा, डिसाइपल से पूछा कि वो श्लोक कौन सा है। तो वो डिसाइपल ने बोला नहीं मुझे पता नहीं करके। तो 2-3 बार उन्होंने याद भी दिलाया कि ऐसा है ऐसा है। नहीं, वो बोला था नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं मुझे पता नहीं करके उसने वो टाल दिया। और फिर प्रभु जी का जब लेक्चर खत्म हो गया और जब वो बाद में उनको मिले, तो उन्होंने बताया कि तुमने क्यों नहीं बताया, मतलब बाकी के भी उनके थे डिसाइपल, क्यों नहीं बताया। तो बोलते नहीं प्रभु जी, मेरे जब गुरु मेरे सामने है तो मैं अपना नॉलेज कैसे दिखा सकता हूँ उनके सामने। उसके लिए उसने तभी उसने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं पता करके। तभी पत्री प्रभु जी का ये लेक्चर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब गुरु का किस तरह से मान रखना चाहिए करके। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Very nice point. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। Yes, Gopi हरे Manu कृष्णा। Prabhu. हाँ, तो वही जैसे आपने बोला, तो दैट वाज नाइस आइडिया कि ये वी कैन टेक दिस सेशन जस्ट टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। हम लोग ये टॉपिक ले सकते हैं वेर एवरीबॉडी कैन गिव देयर रियलाइजेशंस कि कैसे नाम का जाप कैसे करना चाहिए। वी कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम शास्त्रास, तो वो कर सकते हैं हम लोग। जस्ट एन सजेशन। Yeah, we can discuss this in today's class, और शाम को जो बैठ कर सकते हैं। सर्वदय गिरधारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, कैसे हैं? या प्रभु, बस प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु, इट वाज वेरी नाइस सेशन। बहुत कुछ सीखने मिला एंड बहुत कुछ पॉइंट्स आपने कवर किए प्रभु, तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था प्रभु। एंड दैट स्टोरी आल्सो वेरी नाइस प्रभु, जो आपने अभी लास्ट में बताया, टू क्रॉस ओवर। हरे कृष्ण। All glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्णा ठाकुर, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत अच्छा क्लास था। मैं जितना भी सुना बस बहुत अच्छा लग रहा था। बस सो के सुन रहा था आपका, पर बहुत अच्छा क्लास दिया अपने प्रभु, और पॉइंट था इसमें। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई कमेंट्स, या आई कैन टेक द नरसिम्हा आरती। इस प्रभु नरसिंह आरती। ओके, श्री नरसिंह